हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिलते ही सब चीज़ों की तैयारियां सबने शुरू कर दी हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे अपनी जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को देखें कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि अब तक सब कुछ चीज़ें डिले हो रही थी तो बच्चों ने तैयारी करके छोड़ दी बीच में। और अगर तैयारी को ब्रेक लगता है तो उसके बाद तैयारी दोबारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें हमने पढ़ ली होती हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब ब्रेक लग जाता है दोबारा उसको अगर पढ़ना चाहें तो एक तो मन नहीं करता है, फिर सोचते हैं मतलब कहाँ से शुरू करें, दिमाग में थोड़ी टेंशन बन जाती है। और यूपी में ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई एग्जाम डिले हुआ है, यूपी का ये ट्रेंड रहा है शुरू से ही। खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी जो है उसको तो पता नहीं कितने लंबे समय तक ये लोग खींचते हैं। तो उन सब लोगों को उन सब चीज़ों को छोड़िए, जो हमारा काम है हम उसको करते हैं। हमें तो अपनी तैयारी करनी है, तो हमें तैयारी से मतलब होना चाहिए। तो हम आज यहाँ पे देखेंगे जो बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश की मैं यहाँ पे आज बात करूंगी, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। जिन लोगों ने पीजी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो मोस्टली सभी ने टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही फॉर्म भरा है। तो वो लोग दोनों चीज़ की तैयारी कैसे करें, इस चीज़ को हम देखेंगे, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज पॉइंट की किस तरह से तैयारी करें, किस चीज़ में क्या करें और क्या नहीं करें। तो इस चीज़ों पे हम पूरी बात करेंगे। पहले तो हम चीज़ें समझ लेते हैं एकदम। इस छोटी सी वीडियो में सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे सिलेबस क्या है पूरा सिलेबस इसमें मैं डिस्कस कर दूंगी और किस तरह से तैयारी करनी है दोनों चीज़ों की एक साथ, टीजीटी की और पीजीटी की। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, पूरी चीज़ें मैं बताऊंगी। देखिए, पहले हम देखते हैं दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है। पहला देखिए, ग्रामर जो है दोनों में सेम है, बिल्कुल अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों का पोर्शन सेम है। अब आते हैं, देखिए लिटरेरी टर्म्स जो हैं ये भी दोनों में सेम है, लिटरेरी टर्म्स भी। फिर उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच भी दोनों में सेम ही है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें, वो चीज़ें ये है, देखिए राइटर्स डिफरेंट है, हमको ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी है। ग्रामर का पोर्शन दोनों में एज इट इज़ है। फिर उसके बाद लिटरेरी टर्म्स हमें सही वही है कि क्या तो पोइट्री की टाइप्स हैं और क्या है प्रोज की, सब चीज़ें वही हैं। फिर उसका फिगर ऑफ स्पीच दोनों में सेम है। अब आते देखिए राइटर, इसमें है जो हमारा टीजीटी है इसमें ओनली 4 राइटर्स हैं, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी एंड मिल्टन। ये 4 राइटर्स हमें इसमें तैयार करने हैं। और मोस्टली जो ये राइटर्स हैं ये सब ने, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जिसमें कि ये सब पढ़ाए नहीं जाते होंगे, तो पहले से हमने काफ़ी पढ़ा है इनको, बस थोड़ा सा उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम अपने पीजीटी के पोर्शन पे। तो पीजीटी में क्या है, देखिए ये ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच है वो। अब यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, ये हमारे राइटर्स। अब राइटर्स में क्या है, देखिए 2 राइटर्स तो हमारे इसमें ही हैं, एक विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, दोनों इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इसकी तैयारी हमारी इसके साथ ही हो जानी है। अब इसमें एक्स्ट्रा जो बचे हैं पूरे इसमें 17 राइटर्स हैं। तो 17 में जरूरी नहीं कि हम 17 के 17 पूरे पढ़ें, बिल्कुल टोटली उनको पढ़ें, क्योंकि हमें मेरिट में आना है। तो हम अगर इनसे अलग, मैं भी इनका बताऊंगी कौन कौन है, अगर हम इससे अलग 2 और ये हैं, इनसे अलग 4 और अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारा मेरिट में आना तो तय है, अगर अच्छे से तैयार करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें है इन 2 के अलावा हैं जॉन कीट्स हैं, पीवी शैली हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, चार्ल्स डिकिंस हैं, थॉमस हार्डी हैं, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निजिम एस्किल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर। अब इनमें भी एक चीज आती है, देखिए जो ये राइटर्स हैं इनको लगा के विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, और फिर उसके बाद जॉन कीट्स से लेकर के टीएस इलियट तक, ये और ये तो हैं ब्रिटिश राइटर्स। अगर कहीं आता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये एक ऐसे नाम आएगा, ही इज अ ब्रिटिश राइटर, एन अमेरिकन राइटर, इंडियन राइटर, ऐसे आ जाता है। तो ये भी याद रहने चाहिए जो मैंने ये पहले बताया, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, पीवी शैली, चार्ल्स लैम्ब, टेनिसन, आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी और टीएस इलियट, ये तो है ब्रिटिश राइटर्स। फिर उसके बाद ये 3 हैं, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निजिम एस्किल, ये हैं इंडियन राइटर्स। कभी कभी हमें धोखा लगता है जो निजिम एस्किल हैं कि ये इंडियन है या नहीं, तो ये इंडियन राइटर में है।
अब आते हैं जो ये 4 राइटर्स हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर, ये जो चारों हैं अमेरिकन राइटर्स हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है तो हम ये भी समझ लेंगे। तो इस चीज में हम मुश्किल से 4 या 5 और राइटर्स के बारे में पूरा याद कर लेंगे, मतलब उनके वर्क्स है, बायोग्राफी है, इस चीजें पूरी तरह से याद कर लेंगे तो हमारा पूरे पेपर दोनों तैयार हो जाएंगे, कुछ भी उसमें नहीं बचेगा। और जो बाकी इसमें बचते हैं राइटर्स, उनमें भी थोड़ा थोड़ा ये देख लेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और प्लेस जो है, बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस कहाँ कहाँ है, और थोड़ी थोड़ी उनकी जो वर्क्स हैं उन पे भी नजर डाल लेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है। इस तरह अगर जो पढ़ लेते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा है तो ये उनका वर्क हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम तैयार करेंगे तो हमारे दोनों पेपर इजीली तैयार हो जाएंगे। देखने में बड़ा लग रहा है दोनों का कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। इसमें 17 राइटर्स हैं, लग रहे हैं 17 तो जरूरी नहीं है। ज्यादा वर्क जो ने कुछ ही किए हैं, जो ज्यादा वर्क किया है जिन्होंने, जैसे एक तो ये दोनों हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, और इसमें से थोड़े से देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं जो चार्ल्स लैम्ब है और मुल्कराज आनंद है, ये इंडियन है, ये आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। मुल्कराज आनंद और चार्ल्स लैम्ब हम लोगों की इंटर क्लास से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। चार्ल्स लैम्ब को एसेज ऑफ इलिया नाम के जो इनके एसेज थे, जो कलेक्शन था, वो इंटर में भी था हमारा एक पोर्शन, और फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। तो इन लोगों को अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो बिल्कुल, देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी बहुत अच्छा है, इनको भी याद कर लीजिएगा, ये भी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते रहे हैं। तो इन चीजों को इस तरह से तैयार करेंगे तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अलग से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की या पीजीटी की अलग से कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। इन सब की तैयारी मैं अपने चैनल पे कराऊंगी, सभी राइटर्स की भी और ग्रामर की भी, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि हम लोगों के हाथ में केवल तैयारी है, हम उसी को अच्छे से कर सकते हैं और उसी से हमें सिलेक्शन लेना है।